तुम्हारा प्रश्न है कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता में श्रेष्ठ मित्रता किसकी थी? जैसा कि तुमने जवाब दिया ना, कृष्ण की। ऐसे ही एक छोटा सा प्रश्न और है कि राधे और कृष्ण में प्रेम किसका बड़ा था? वहां भी तुम्हारा जवाब आया कृष्ण का। खैर, इन दोनों पे छोटी छोटी टिप्पणियां, छोटी छोटी बातें, एक कथा वस्तु की तरह, जैसे कहानियां होती हैं छोटी सी प्रिय कहानियां, वैसे ही उन कथाओं की तरह इन चीजों को सुलझाते हैं और बताते हैं तुम्हें कि दरअसल हुआ क्या था। कृष्ण के पास सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कृष्ण के पास न हो। वो चाहते तो वो सिर्फ सुदामा की ही नहीं, उस पूरे गोकुल वासियों की मदद कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, सुदामा की ओर, सुदामा के पास कुछ भी नहीं था। फटे कपड़े पहन के जी रहे थे, अपने भूखे प्यासे बच्चे के साथ, अपनी भूखी पत्नी के साथ किसी तरीके से भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे, और उस हाल में वो कृष्ण को याद करते हैं। ये उनकी पहली जीत का उदाहरण है। दूसरी जीत, जब वसुंधरा कहती हैं, वसुंधरा कौन? सुदामा की पत्नी, कि आपके तो इतने बड़े मित्र हैं जो द्वारिकाधीश हैं, आप उन तक कुछ मांगने नहीं जा सकते? वो कहते हैं कि वसुंधरे, कैसी बात करती हो, मैं अपने मित्र के पास जाऊं भी तो मांगने कुछ जाऊं, उससे मिलने नहीं जाऊं। तुम मांगने की बात कहती है, मित्र से मिलने जाया जाता है। हृदय का जो पट है ना, जब वो खुलता है, इस हाल में मैं कैसे जाऊं उसके पास? क्या मुंह दिखाऊंगा उसको, और क्या कहूंगा मैं उसको? वसुंधरा, लेकिन आपने सुना होगा ना कि नारी हट। वसुंधरा जिद करती है और सुदामा को अपने भूखे बच्चों और अपनी स्थिति बार बार याद दिलाती है और मजबूर करती है जाने के लिए। सुदामा तब तक जाना नहीं चाहते, और सुदामा कहते हैं कि देख वसुंधरे, है क्या कि मैं खाली हाथ उसके पास नहीं जा पाऊंगा, तो तू कुछ व्यवस्था कर दे। अपने घर ना हो तो किसी और के घर से कर दे, लेकिन कुछ व्यवस्था कर। वो 3 मुट्ठी चावल वो लाती हैं और एक गठरी में उसे बांध देती हैं, और गोकुल से निकल पड़ते हैं द्वारिका के लिए सुदामा। और तब के जमाने में नहीं रिक्शे थे, नहीं बैल, नहीं रिक्शे थे, नहीं टेम्पू थे, नहीं गाड़ियां थी आज के आधुनिक गाड़ियों की तरह कि जिस पे सवार होके जा सके, और वो भी सुदामा ऐसा गरीब को कौन सहारा देता। और द्वारिका जाने में बड़े दिन लगते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कई जगह कांटे चुभ जाते हैं, धोती फट जाती है। भूख प्यास से तड़पते हुए यत्र तत्र नदी में पानी मिलता है, उसको पी लेते हैं, और फिर ऐसे करके धीरे धीरे जब द्वार पे सुदामा खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो जो ये कृष्ण का भवन है, तो प्रहरी कहते हैं कि हाँ, ये महाराज कृष्ण का भवन है। वो कहते हैं कि मैं उनके बचपन का दोस्त हूं, आप उनसे कहिएगा कि सुदामा आए हैं, आपके बचपन के मित्र। पहले उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रहरी थे, तो कृष्ण का रंग रूप असर, उनके प्रेम का असर। वो जाते हैं कृष्ण के पास, भवन बहुत बड़ा होता है
और कृष्ण से वो कहते हैं कि सुदामा आए हैं। आने में इतनी देर होती है कि सुदामा लौटने से लगते हैं, और फिर जब आते हैं तो पता चलता है कि सुदामा वहां से लौट गए हैं। दौड़ के भागते हैं, कृष्ण और सुदामा को पकड़ के गले लगा लेते हैं कि मेरा मित्र इतने दिनों बाद आया और मुझसे बगैर मिले जा रहा है तू। और इस भांति वो सुदामा को पकड़ के ले जाते हैं और सिंहासन पे बिठाना, रोना कि तूने इतनी महामारी झेली, इतने दुख झेले, हाय महादुख पायो सके, तुम आए न इतय कितय दिन खोए। तुमने इतने दुख झेले, तुम इतने दिन तक आए नहीं, तुमने कितना दुख सहा, तुम क्यों नहीं मेरे पास आ गए। सुदामा के पास कहने को कुछ न था। अब आपके प्रश्न का जवाब, पहला जवाब कि उस गरीबी में सुदामा ने याद किया। दूसरा, जो सुदामा की मित्रता की श्रेष्ठता को वर्णित करता है कि सुदामा जिनके पास कुछ भी ना था वो कृष्ण को दान देने आए थे, और वो दान क्या था? 3 मुट्ठी चावल। वो 3 मुट्ठी चावल उस दौर में सुदामा के लिए 3 मुट्ठी रत्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कृष्ण जो सब कुछ दे सकते थे वो नहीं देते हैं, लेकिन वो 3 मुट्ठी चावल सुदामा के लिए उस वक्त 3 मुट्ठी रत्न से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और फिर जब सुदामा वहां से वापस लौटते हैं और विश्वकर्मा से सब बनवा देने के बाद भी कृष्ण अघाते नहीं हैं। क्यों नहीं अघाते? क्यों? क्योंकि जिस सुदामा के पास कुछ भी न था उसने मुझे दान किया, और मैंने दान भी किया तो क्या दान किया? सिर्फ 2 महल बनवा दिए। इसलिए कृष्ण अघाते नहीं। और इस संदर्भ में सुदामा की मित्रता तनिक नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। और तब सुदामा और कृष्ण की मित्रता, इसीलिए यही कारण है कि वो आज भी याद की जाती है। दूसरा एक और प्रसंग जो आपने शुरू में कहा कि राधा नहीं, कृष्ण का प्रेम सर्वोपरि था। हुआ कुछ यूं कि बचपन में जब बात चलती है तो बुढ़ापे के दौर में कृष्ण की सेवा करती हैं लक्ष्मणा, जो कृष्ण की पौत्र वधू थी। और कहते हैं वहां भगवान कृष्ण जब वो पूरब के सिरहाने, उनका सिरहाना रख देती हैं पूरब की ओर, और जो लोटे में पानी है वो भी रख देती हैं। तो वो अपनी पौत्र वधू को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो लक्ष्मणा, तुम कभी पूरब के मुंह सिरहाना मत रखा करो, क्योंकि मैं सो नहीं पाता, क्योंकि उस मुंह गोकुल है और मैं पूरी रात मैं रोते रह जाता हूं। तुम समझ नहीं पाओगी कि लक्ष्मणा, वो कहती है कि अगर आपको उनकी इतनी याद आती है, इतना रोते हैं, इतनी तकलीफ में है, तो आप क्यों नहीं चले जाते मिलने के लिए? तो कृष्ण कहते हैं कि क्या मुंह लेकर जाऊं दिखाने के लिए उनके पास, क्योंकि जब जाना था तब मैं गया नहीं, बेकार के कामों में उलझा रह गया। और आज जब वाकई वो याद आते हैं तब मैं जा नहीं सकता, क्योंकि जाऊं भी तो क्या मुंह लेकर जाऊं। और रही राधे की बात, तो राधा का प्रेम तो सरोवर की भांति है, और मैं उसमें तैरने वाला एक सिर्फ हंस मात्र हूं। मैं चाहूं भी तो तैर के उस पूरे सरोवर को पार नहीं कर सकता। मैंने उसके प्रेम से मैंने प्रेम करना सीखा है। राधा का प्रेम बहुत बड़ा है लक्ष्मणा। इस बात का उदाहरण भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष फिर कभी। Yeah.